रमजान का महीना चल रहा है और ईद आने वाली है। 30 या फिर 31 तारीख में ईद हो सकती है, लेकिन उससे पहले लखनऊ के एक विधायक रविदास मेहरोत्रा सुर्खियों में आ गए, क्योंकि फिलहाल हिंदुओं में एक होड़ लगी है कि बड़ा मुसलमान कौन है, मुसलमानों का बड़ा ठेकेदार कौन है, मुसलमानों के लिए ज्यादा कौन सोचता है। अबू आजमी का औरंगजेब पर दिया गया एक बयान एक बार में समझ में आता है कि अबू आजमी एक मुसलमान है। औरंगजेब को अगर वो महान मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, तो एक हद तक समझ में आता है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जैसे विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक अगर जाकर नमाज पढ़ते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, रामजी लाल सुमन जैसे नेता राणा सांगा को अगर गद्दार कह देते हैं, तो ये इस देश के लोगों के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और हो नहीं सकती। पहले इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि विधायक जी ढंग से झुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की लाल टोपी जरूर लगा रखी है और गले में गमछा डाल लिया। मतलब अब ये हिंदू तो हैं, लेकिन मुसलमानों के बड़े वाले ठेकेदार बन गए। इन तस्वीरों को जरा एक बार आप एम्बियंस के साथ दिखाइए। संभल में जो 24 नवंबर के दिन दंगा हुआ वो तो आपने देखा ही, आपको याद ही है किस तरीके से वहां जो 4 मौतें हुई, आपसी झड़प में हुई, किस तरीके से हुई, किस तरीके से नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन वहां पहुंचता है और एक भारी भरकम पैसों का चेक थमाता है, बाकायदा फोटो भी खिंचवाता है। फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लग जाती है कि फोटो में कौन से नेता का चेहरा नहीं आ रहा। लेकिन वहीं बहराइच में अगर रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है सिर्फ एक धार्मिक झंडा उतारने के लिए, तब ये लोग बताएं कि कौन सा ये चेक लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं। अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, महीनों तक उसके साथ दरिंदगी होती है, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी का नेता इसमें शामिल था, तो समाजवादी पार्टी के नेता उस दलित बेटी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। कन्नौज में भी समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा दलित एक बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, उसके ठिकानों पर बुलडोजर भी चलता है योगी आदित्यनाथ सरकार का। लेकिन समाजवादी पार्टी जो दलितों की और मुस्लिमों की ऐसी बनती है, वहां वो नहीं बोलती, क्योंकि पीड़ित दलित थी और जो छेड़ने वाला था वो यादव था। यहां ये जो वीडियो सामने आया, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी निशाना साधा और कहा है कि टोपी पहनकर, इफ्तारी खाकर और नमाज पढ़कर इन लोगों ने नुकसान किया है। सपा सरकार दंगे करवाती थी, गोल टोपी पहनकर ये अपने धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, हिंदू होकर नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को धोखा दे रहे हैं, तो फिर मुसलमानों के सगे कैसे हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो लोग अपने धर्म को धोखा देकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, जो हिंदुओं के नहीं हुए, वो मुसलमानों के कैसे हो जाएंगे। क्या मुसलमान इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ ये वोटों के लिए आपकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। और मैं मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूं कि एक गैर मुस्लिम, एक गैर इस्लामिक कैसे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है? क्या आपने इनका धर्मांतरण करवा दिया है? जो इन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई, किस हिसाब से? क्या इस्लाम इस चीज की अनुमति देता है कि एक गैर मुस्लिम, एक गैर इस्लामिक या हिंदू कहें सीधे तौर पर, अगर मैं नाम लूं रविदास मेहरोत्रा का, वो जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? क्या इस्लाम इस चीज की गवाही देता है? क्यों वोटों के लिए, क्यों सिर्फ अपनी रहनुमाई करवाने के लिए आप इस तरीके से अपने धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सवाल दोनों ही लोगों से है और आपसे भी ये सवाल है कि इन तस्वीरों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार क्या नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए